क्वेश्चन नंबर 98 व्यापार एवं माल निशान एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1958 में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 98 व्यापार एवं माल निशान एक्ट 1958 में पारित हुआ। इस कानून का मुख्य उद्देश्य संबंधित वस्तुओं को चिन्हित कर कानूनी संरक्षण प्रदान करना एवं गैर चिन्हित वस्तुओं के व्यापार पर रोक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 99 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2004 में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 99 भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ किया गया था। इन विद्यालयों में 74% सीटें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं हेतु आरक्षित हैं। शेष 26% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं हेतु आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 100 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 100 का सही ऑप्शन है बी हिमाचल प्रदेश में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 100 घेपन झील हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की अन्य झीलें इस प्रकार हैं रेणुका नाको डल चंद्रताल एवं सूरज। क्वेश्चन नंबर 100 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101। हाल में प्रकाशित पुस्तक द कीज ऑफ लाइफ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इमरान हाशमी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 101 101 द कीज ऑफ लाइफ के लेखक प्रसिद्ध अभिनेता इमरान हाशमी हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 102 102 निम्नलिखित में से कौन आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष है? क्वेश्चन नंबर 101 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनिल कुंबले। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 101 101 अनिल कुंबले को आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष जून 2016 में पुनः 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 101 के बाद क्वेश्चन नंबर 103 उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? क्वेश्चन नंबर 103 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जॉन सारी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 103 103 जॉन सारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति बहुविवाह व्यवस्था की आचरित करती है। क्वेश्चन नंबर 103 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 104 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इंडिया नृत्य। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 104 सॉरी क्वेश्चन नंबर 104 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 104 डांडिया लोक नृत्य गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, जबकि रवाला बढ़िया राई ज्वारा और शेरा नृत्य बुलंदखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 104 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105 105। उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? क्वेश्चन नंबर 105 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 105। उत्तर प्रदेश में कुल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 105 के बाद क्वेश्चन नंबर 105 का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 105 का सही ऑप्शन नंबर डी 4। एक्सप्लेनेशन है उत्तर प्रदेश में कुल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में 1887 ईस्वी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी 1916 ईस्वी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1921 ईस्वी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989 ईस्वी 1989 में। क्वेश्चन नंबर 106 106। लठमार होली मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 106 लठमार होली मनाई जाती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बरसाना में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 106। मथुरा जनपद के अंतर्गत बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 106 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर है ललितपुर। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 107 107। यह तत्व उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। यूरेनियम का रासायनिक चिन्ह यू और परमाणु संख्या 92 है 92 है। यह आवर्त सारणी की एक अतवर्ती श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में क्लॉप्रोट द्वारा पिच ब्लेड नामक अयस्क से की गई थी। 1896 ईस्वी में हेनरी बैकवेरल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 108। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिक्की फिक्की के सहयोग से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन 22-24 फरवरी 2015 को लखनऊ में किया था। क्वेश्चन नंबर 108 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109 109। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में संस्थान है हमारे, सूची सेकंड में स्थिति। संस्थान में ए में हम देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और बी हमारा है भारत खंडे
संगीत संस्था, सी है निराला आर्ट गैलरी, डी है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 109 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ए बी सी डी 4 3 2 1। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 109। सही सुमेल इस प्रकार होगा, संस्थान और स्थिति के हिसाब से। संस्थान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थिति है बनारसी, भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थिति है लखनऊ, निराला आर्ट गैलरी की स्थिति इलाहाबाद, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थिति है रायबरेली। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 110 110 क्वेश्चन नंबर 110। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 110 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 110। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 111। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 111 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ए बी सी डी 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 111। सम्मिलित युग्म इस प्रकार हैं संस्थान और स्थिति के हिसाब से। संस्थान वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, स्थिति है नोएडा। संस्थान सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थिति लखनऊ। संस्थान नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, स्थिति है आगरा। संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, स्थिति है मेरठ। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बीघा। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 112। उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई बीघा है। एक बीघा 20 बीसवा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 112 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? क्वेश्चन नंबर 113 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टेसु। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 113। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसु प्लांट्स 4 जनवरी 2011 से है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 114। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्ट 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में हमारा ए विधानसभा नए राज्य को सम्मिलित करना, बी समता का अधिकार,
सी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, डी राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 115 115 सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं। सूची फर्स्ट में विधान विधांत नए राज्य को शामिल करना। सूची सेकंड में है अनुच्छेद 2 के अनुसार समस्त का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। क्वेश्चन नंबर 115 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ABCD 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 116 भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से ग्रहण किए हैं। विभिन्न देशों द्वारा लिए गए कुछ उपबंध निम्नलिखित हैं। देश आयाती उपबंध, देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया, आयाती उपबंध लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। अमेरिका से मूल अधिकार, कनाडा से भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ग्रेट ब्रिटेन से शासन की संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 116 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117 117। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के पश्चात संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 117 संविधान की छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 117 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। संविधान के निम्नलिखित संसाधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 73वें संशोधन के अंतर्गत। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 118 भारत में महिलाओं को 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 119 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 119 119 संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी 1949 ईस्वी को संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। इसके कुछ उपबंध उसी दिन से लागू हो गए थे। बाद में 26 जनवरी 1950 को इसके सभी उपबंधों को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 119 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120
20। क्वेश्चन नंबर 120। यह किसने कहा है, इन्वर्टेड कॉमास, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 120 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 120। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 120। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उक्त कथन कहा था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। 121 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 122 121 121। 121 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा शासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 121। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 122 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 122। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता से संबंधित है। इसका आशय यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान रूप से लागू करेगा। क्वेश्चन नंबर 122 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 123 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विरोध का अधिकार। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 123। विरोध का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। समानता का अधिकार संविधान ने अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 123 का बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से किसी प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जून 2017 के नियुक्त किया गया? एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 124। ऑप्शन नंबर सी, शशि शेखर वेम्पति। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 124 का 44 जिसका सही ऑप्शन है शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन नंबर सी। तत्कालिक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने इस पद पर शशि शेखर वेम्पति की 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की।
शशि शेखर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की डिजिटल कैंपेन के अहम कर्णधार थे। क्वेश्चन नंबर 124 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। द राइज ऑफ शिवागामी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 125 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आनंद नीलकांथन। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 125। यह पुस्तक बाहुबली बिफोर द बिगनिंग नामक पुस्तक श्रृंखला की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक आनंद नीलकांथन हैं। बाहुबली फिल्म के निर्देशक एस राजमौली हैं। क्वेश्चन नंबर 125 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 126 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी MNOP। क्वेश्चन नंबर 126 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी MNOP। जिस प्रकार आप देख सकते हैं PQRS रेशियो, TUVW रेशियो, IJKL रेशियो के बाद क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर होगा डी MNOP। क्वेश्चन नंबर 126 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। किसी कूट भाषा में R% है, E हैशटैग है, D @ है तथा A डेल्टा है। उस कूट भाषा में DARE को कैसे लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 127 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी @delta% हैशटैग। ऑप्शन नंबर बी @delta% हैशटैग। क्वेश्चन नंबर 127 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 20 क्वेश्चन मार्क 29 40 58 85। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन नंबर 128 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 23। तो सीरीज बनेगा 20 23 29 40 58 85। क्वेश्चन नंबर 128 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 23। क्वेश्चन नंबर 129। लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 129 का सही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 22। क्वेश्चन नंबर 129 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, बी किस प्रकार संबंधित है सी से? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 130 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चाचा। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 130। प्रश्न अनुसार ए का पुत्र सी तथा डी का भाई है, अतः सी ए की पुत्री है, अतः बी सी का चाचा है। क्वेश्चन नंबर 130 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 131। 131 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है डायग्राम से ऑप्शन बाय ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131 ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर
ऑप्शन नंबर ए। आकृति ए को छोड़कर अन्य सभी अनियमित आकृतियां हैं। आकृति ए एक सम पंचभुज है। आकृति ए को छोड़कर अन्य सभी अनियमित आकृतियां हैं। आकृति ए एक पंचभुज है। क्वेश्चन नंबर 131 का सही ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 131 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132। एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है। जेड डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू एक्स से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? क्वेश्चन नंबर 132 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक्स। क्वेश्चन नंबर 132 का सही ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 132। प्रश्न अनुसार एक्स जेड से बड़ा है, जेड वाई से बड़ा है, कॉमा एक्स बड़ा है जेड से, जेड बड़ा है डब्ल्यू से। स्पष्टतः एक्स सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 132 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133। यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन नंबर 133 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बुधवार। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 133। बीते हुए कल से 2 दिन पहले अर्थात आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज सोमवार होगा अतः परसों बुधवार होगा। क्वेश्चन नंबर 133 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है? एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 134 एंड इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 10%। 10%। क्वेश्चन नंबर 134 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 10%। क्वेश्चन नंबर 134 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। स्मॉल ब्रैकेट 0.05 इंटू 5 माइनस 0.005 इंटू 5 बराबर है। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 135 एंड क्वेश्चन नंबर 135 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 0.225। एक्सप्लेनेशन व्यंजक इक्वल टू 0.05 इंटू 5 माइनस 0.005 इंटू 5 इक्वल टू 0.25 माइनस 0.025 इक्वल टू 0.225। क्वेश्चन नंबर 135 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 136 एंड फर्स्टली we read the क्वेश्चन नंबर 136। 136 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 35 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस शंकु का आयतन कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 136 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 462 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 136 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 462 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 136 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। उसमें
1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं, उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 137 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 88%। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 137 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 88%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे एवं 10 पैसे के सिक्के हैं जो कि 1:32:3 के अनुपात में है। यदि कुल राशि रुपए 8.80 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 138 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 139। एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों एक जोड़ने पर भिन्न 1/4 हो जाती हैं। यदि अंश तथा हर दोनों 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 139 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8। आंसर क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का स्थानापन्न ऑफिशिएटिंग अध्यक्ष 20 दिसंबर 2017 को नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 140 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यूडी साल्वी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 140। न्यायमूर्ति यूडी साल्वी को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पांटा थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरणा पाकर संसद के द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत एनजीटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 140 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से किस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता फिल्म अभिनेता एवं निर्माता का निधन 4 दिसंबर 2017 को हो गया? क्वेश्चन नंबर 141 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी शशि कपूर। पृथ्वीराज कपूर के बेटे। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 141 जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी शशि कपूर। पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर एवं शम्मी कपूर के भाई शशि कपूर का निधन 4 दिसंबर को हो गया। वर्ष 2011 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान तथा वर्ष 2014 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 141 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2017 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 नवंबर इंदिरा गांधी पुरस्कार 18 नवंबर 2017 को प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 142 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 142। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वर्ष 2017 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। उन्हें भारत के स्तर को सुधारने के साथ ही चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार लाने तथा अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली जूरी ने इसकी घोषणा की।
इस पुरस्कार के तहत एक ट्रॉफी, नगद पुरस्कार और प्रशासित पत्र दिया जाता है। मनमोहन मनमोहन भारत के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। क्वेश्चन नंबर 142 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर के अवसर पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 143 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर के अवसर पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया? क्वेश्चन नंबर 143 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन ऑफ 143। इस सम्मेलन का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता विधि आयोग के चेयरमैन वीएस चौहान ने की। इस सम्मेलन की थीम थी इंटरफेस बिटवीन थ्री विंग्स ऑफ स्टेट टुवर्ड्स डेवलपिंग आवर नेशन। 26 नवंबर 1947 को भारत की भारत के संविधान को स्वीकार किया था। इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सौभाग्य योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2017 को किस स्थान से की? क्वेश्चन नंबर 144 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बीघापुर, उन्नाव। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 144। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के बीघापुर में सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश व्यापी मेगा ग्राम शिविरों की शुरुआत करते हुए सपा और बसपा पर करारे प्रहार किए। उन्होंने प्रदेश में रही बिजली की समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों ही दल शिक्षा और उजारे के विरोधी हैं। ग्राम शिविरों की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर में एक दिन के भीतर 1,38,870 मुफ्त बिजली के कनेक्शन भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के करीब 1.54 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखने के साथ लाइन लॉस को भी 10% से कम पर लाने का लक्ष्य तय किया। उन्होंने प्रदेश में 1,200 करोड़ की 7 बिजली परियोजनाओं और 122 करोड़ की लागत से बने 29 सब स्टेशनों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने ई संयोजन ऐप का भी शुभारंभ किया। इससे मोबाइल के जरिए कनेक्शन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन भारतवंशी 1 दिसंबर 2017 को अमेरिका की प्रथम महिला सिख मेयर बनी? क्वेश्चन नंबर 145 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रीत दीदबल। क्वेश्चन नंबर 145 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, प्रीत दीदबल। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 145। भारतवंशी प्रीत दीदबल
अमेरिका की पहली सिख महिला मेयर चुनी गई हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया के युवा शहर का मेयर नियुक्त किया गया है। प्रीत ने 5 दिसंबर को मेयर पद की शपथ ली। कैलिफोर्निया सिटी काउंसिल ने इस पद के लिए उन्हें सबसे योग्य उम्मीदवार माना। प्रीत 2014 में युवा सिटी काउंसिल की सदस्य बनी थी और डिप्टी मेयर पद पर थी। वह स्नातक तक पढ़ाई करने वाली अपने परिवार की पहली सदस्य हैं। अमेरिका में कई सिख पुरुष पहले ही मेयर बन चुके हैं। हाल ही में रवि भल्ला को न्यूजर्सी के होबोकन शहर का मेयर चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 145 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा